विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म का पूरे देश में प्रचार किया है और हिंदू धर्म को लेकर हमेशा से ही अपना एजेंडा साफ रखा है। ऐसे में अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर शंकराचार्य ने जिस तरीके से टिप्पणी की है और अपना विरोध जताया है, ऐसे में त्रिवेदी जी उसके बारे में क्या सोचते हैं हम जानेंगे उन्हीं से ही। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे लेकर कई सालों तक संघर्ष चला, उसके बाद अब अयोध्या में रामलल्ला का स्वागत करने के लिए पूरा देश उत्साहित है, तो ऐसे में शंकराचार्य द्वारा किए जा रहे विरोध को आप किस तरीके से देखते हैं? देश में अक्षत वितरण किया है। हमारे कार्यकर्ताओं घर घर जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन हमारे देश में वापस दिवाली का माहौल बनाया जाए। हर जगह पे ज्योति जले, दीपक जले, भगवान राम का स्वागत हो। हर घर में अयोध्या ऐसा माहौल बनाया जाए कि हर गांव अयोध्या हो जाए, हर घर राम जन्म का स्थल हो जाए और पूरे विश्व में ये जो माहौल है वो दिखे और हमारा पूरा जो देश है भगवान राममय हो जाए। जी, मैं बिल्कुल 18 तारीख को अयोध्या पहुंच जाऊंगा और जो हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा कार्य करें और इस जो महोत्सव में शामिल होकर के अपनी हिस्सेदारी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो राम विरोधी थे वो आज भी विरोध ही कर रहे हैं, केवल उनका विरोध करने का एक बहाना अलग है। पहले राम के अस्तित्व पे विरोध करते थे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वामपंथी हो, ये शुरू से ही भगवान का, सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं और विरोध करते करते अल्पमत में आ गए और आज खत्म होने की कगार में है। तो जो राम का विरोध किया है वो खुद खत्म हो जाएगा, हमें उसे खत्म करने की आवश्यकता नहीं है और उसका जीता जागता उदाहरण है। सर, क्या मानते हैं सारी चीजें क्यों हो रही हैं? खास करके राम लल्ला को लेकर कई सारी चीजें हमेशा विवादों में रहा है। ऐसे में शंकराचार्य द्वारा किए जा रहे विरोध से देश में किस तरीके का माहौल बनेगा? आपको क्या लगता है साधु संत द्वारा किए जा रहे विरोध का देश में कहीं न कहीं गलत परिणाम दिखाई देगा? एक दो व्यक्तियों के विरोध करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देश में पूरा खुशी का माहौल है, पूरा देश राममय हो चुका है और एक दो व्यक्तियों के भूखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला, लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसे है जो आदमी कभी किसी काम का नहीं, वो इसी तरीके से जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें विघ्न डालते हैं। रामलला जी बैठेंगे, किसी के विरोध करने या किसी के समर्थन करने से अभी उनकी जो स्थापना है वो रुकने वाली नहीं है। मैं चाहूँगा शंकराचार्य जी से कि वो ऐसा कुकृत्य ना करें ताकि देश की जो जनता है, सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो उनकी नज़रों में उनकी जो इमेज है वो खराब हो। हिंदुस्तान को साधु संतों का देश कहा जाता है और इस तरीके से अलग अलग तरीके की आवाज़ निकलना, क्या लगता है कि हिंदू धर्म पर चोट है? देखिए, जो मंदिर में स्थापना की तारीख निकाली गई है, ये बहुत बड़े विद्वान पंडितों ने और वहाँ के अयोध्या के संतों ने निकाली है, ना कि मोदी जी ने या भाजपा के किसी पदाधिकारी ने। वो जो समय 22 जनवरी का तय किया गया है, उस दिन भगवान राम का जन्म उस नक्षत्र में उस दिन उस तारीख मतलब समय हुआ था, उस समय को लेकर के वो 22 जनवरी का दिन आज तय किया गया है। ये केवल जो शंकराचार्य इस तरीके से मिथ्या बातें कर रहे हैं, ये केवल मोदी विरोध का ही कारण है और इससे उन देश के समाज के सनातन धर्म के मानने वालों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी गरिमा जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य जी, वो अपनी गरिमा खुद खत्म कर रहे हैं। सर, आपको मानने वाले कई सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे विश्व का माहौल भगवान राममय हो गया है और सारे लोग भगवान राम का जो स्थापना के दिन की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रामलला मंदिर में स्थापित होंगे और उसकी तैयारी पूर्णतया पूरी हो चुकी है। ये जो मंदिर अधूरा हो गया है, ये बाद में कर देना चाहिए। इनके बोलने से हमारे देश के लोगों का और मंदिर की स्थापना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, आप कितनी दिवाली की तैयारी करेंगे 22 तारीख को? जी, मैं यहाँ से 15 तारीख को निकल रहा हूँ मुंबई से और हमारे वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो विश्व हिंदू सेवा संघ के, वो पहले से वहाँ पे सेवा भाव के लिए पहुँच चुके हैं।
जो हमारे भारत देश में रहते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बने और हमारे देश के सभी नागरिक उज्जवल भविष्य इस देश में अपना तलाश सकें। इस तरीके से 22 जनवरी को बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से लोग उसे मनाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं, कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई अयोध्या जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजनीति को छोड़कर लोग इस समय रामलल्ला के इंतज़ार में हैं कि कब 22 तारीख आए और लोग उनको उस जगह पर विराजमान होते हुए देखें जो कई सालों से रुका हुआ था।